हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, उम्दा होंगे, शानदार होंगे। मैं अनिल राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने नए यूट्यूब चैनल ब्रह्मांड अकादमी गुरुजी पर। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम का एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे 60 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। प्यारे दोस्तों, आज की यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को मैं सीधा ले चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां पर मैं आपको बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस कराऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो हमारे साथ जुड़ सके दोस्तों और अपनी प्रैक्टिस कर सकें। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराऊं। प्यारे दोस्तों, ये जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत शानदार है। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, चाहे एसएससी कर रहे हों, पेट एग्ज़ाम की कर रहे हों, लेखपाल वीडियो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सर्वनाम। मैं आपको सर्वनाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज मैं कराऊंगा। आप थोड़ा सा फटाफट सीरीज देख लीजिए। मुझे आज कितने क्वेश्चन कराना है। पहले हम लोग देखेंगे सर्वनाम का बेसिक अर्थात परिभाषा, उसके भेद, और फिर मैं आपको उनसे संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा। लगभग आपको मैं दोस्तों 60 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मांड अकादमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम है क्या, तो हम कहेंगे कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है सबका और नाम मतलब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वही तो सर्वनाम है। जैसे मैं आपसे कहूँ सीता पढ़ती है और फिर मैं कहूँ कि सीता खाती है, सीता स्कूल जाती है, सीता बाजार जाती है, तो मतलब मेरी बार बार नाम लेने के जगह यदि मैं वह शब्द प्रयोग करने लगूंगा तो जो मैं वह का प्रयोग कर रहा हूं वही तो मेरा सर्वनाम है। अर्थात सर्वनाम एक विकारी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ है सबका और नाम का अर्थ है नाम, मतलब सब का नाम। ठीक है। अर्थात जो सर्वनाम पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कुल या मूल जो सर्वनाम होते हैं उनकी संख्या 11 होती है। वो कौन कौन से दोस्तों? मैं, तू, आप, यह है, वह है, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। परंतु यदि प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद पूछे जाएं तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और वो 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होगा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक और छठवां निजवाचक।
तो पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों में 3 आते हैं। देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। देखिए, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मैं बोल करके ज़्यादा समझाता हूँ, बाकी प्रैक्टिस कराऊंगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन क्या आएगा, और निजवाचक में आप, अपना, स्वयं, अपने आप ही, ये सब आएंगे। ठीक है ना। और भी मैं आपको लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरा फुल वॉच करिए। देखिए, कॉन्सेप्ट मेरा बड़ा रहता है। बहुत से लोग कहते हैं सर आपका वीडियो बहुत बड़ा रहता है, बिल्कुल बड़ा दूंगा वीडियो, क्योंकि प्यारे दोस्तों मैं आपको बड़े वीडियो के माध्यम से ही बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ। 2-4 मिनट में मैं आपको केवल बेवकूफ़ बना सकता हूँ, आपका सिलेक्शन नहीं दिला जा सकता। ठीक है ना। तो यदि आप लोगों ने चैनल पे विजिट किया है, वीडियो को ओपन किया है, तो पूरा फुल वॉच करके जाइएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन देखिए कितना उम्दा है। कह रहा उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। तो जो उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है दोस्तों, तो ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, या फिर हम कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तम पुरुष आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है, एक प्रकार है। क्या मेरी बात सभी भाइयों को समझ में आ गई? आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये सभी के सभी क्वेश्चन सीधा पेपर से उठाता हूँ मैं। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। चलिए, और दोस्तों मैं आप लोगों को आवश्यक सूचना बता देता हूँ, ये जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ ये है यूनिवर्सल बुक्स है, ये राजपाल सिंह जी की है। ये आपके यूपीपीएससी, यूपीटीजीटी, पीजीटी, यूपीपी, बीएड, यूपीटेट, सीटेट, मतलब जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग जो है, आप लोग मार्केट से इसको परचेज कर लीजिए, और यदि कर सकते हैं, नहीं तो मैं क्वेश्चन तो करा ही रहा हूँ, परंतु खरीद लीजिए दोस्तों, ये बुक बहुत अच्छी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, वो भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो प्यारे दोस्तों ये प्रकार हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम का। वे लगा है ना। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपके उत्तम पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है। क्या आता है दोस्तों? मैं और हम। सुनिए मेरी बात, उत्तम पुरुष में दोस्तों मैं और हम आएगा। ठीक है ना, ये उत्तम पुरुष है। क्लियर। यदि आपसे पूछे मध्यम पुरुष में, तो तू, तुम, आप आएगा। तू, तुम और आप। ठीक है ना। अन्य पुरुष में दोस्तों यह है, वह है, इत्यादि आते हैं। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई ना। तो प्यारे दोस्तों, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए बात करते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, बिल्कुल परेशान न होइएगा। रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, वह कल मुझे मिलने आएगी, वह कल मुझसे मिलने आएगी। बताइए कौन सा सर्वनाम है। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा अन्य पुरुष। मैंने आपको बताया यह और वह अन्य पुरुष में आता है, इसलिए ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें, बिल्कुल पढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 देखिए, बहुत उम्दा और शानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। बताइए कौन सा सर्वनाम होगा। तो आप कहोगे संबंधवाचक। संबंधवाचक क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगा है जिसको। क्लियर। संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आइए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका लॉक हो जाएगा। बात करता हूँ प्रश्न नंबर 5वें की। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई सज्जन, कोई सज्जन मतलब निश्चित नहीं है,
तो आप बोलोगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, प्रश्न नंबर देखेंगे 6वां। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? तो सब कोई प्यारे दोस्तों ये आपका संयुक्त सर्वनाम, ये देखिए भेद से बाहर है उसके, परंतु यहाँ पर आपका जो संयुक्त सर्वनाम होगा, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण, तो संयुक्त सर्वनाम है। मैं आपको बताए दे रहा हूँ, ये 6 से अलग। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला, तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा अपने आप लग जाए, स्वयं लग जाए, जहाँ पे ऐसा लगे कि वो खुद कर लेगा, तो वहाँ पर प्यारे दोस्तों आपका जो निजवाचक सर्वनाम होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 7वें का। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8वां। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे लग गया ना, तो ये, वे, यह, वह, मैं, आप, तू, तुम, ये सब आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर देखेंगे 9वां। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं दोस्तों। आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, परंतु जितने क्वेश्चन कराऊंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर से उठा के लाया हूँ सीधा। मैं फिर से कह रहा हूँ, यूनिवर्सल बुक्स खरीदिए आप लोग, ये राज्यपाल जी की है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो प्यारे दोस्तों जहाँ पर अपने आप या स्वयं लग जाए वहाँ पर निजवाचक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम है। सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक। तो प्यारे दोस्तों प्रश्नवाचक तो खैर ऐसे ही तो कमा दोगी, कौन, क्या, क्यों, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। परंतु ध्यान दीजिएगा ये जो और सो है संबंधवाचक में आते हैं। जो और सो और कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जो और सो संबंधवाचक है। ठीक है ना? चलिए 11 का सी नंबर सही करेक्ट हो जाएगा आंसर। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। जो सर्वनाम पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों सर्वनाम। ये परिभाषा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी है। ठीक, आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो, तो मैंने क्या बताया, जो, सो, ये सभी के सभी संबंधवाचक को टारगेट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा एक ही क्वेश्चन 10 बार आएगा, रटा दूंगा, बस आप लोग बस इंड तक बने रहिए। आज ही संज्ञा सर्वनाम हमेशा के लिए रट लोगे। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों उन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं हम संयुक्त सर्वनाम। ये सभी के सभी क्वेश्चन ना ताबड़तोड़ है प्यारे दोस्तों। ठीक है ना? प्रश्न नंबर 15 देखिए गुरु, बहुत उम्दा। कोई आपसे मिलने आया है, तो बताइए कोई में कौन सा सर्वनाम है? अब आप समझ सकते हैं, कोई आया है, पता ही नहीं कौन आया है, तो कह दोगे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दिया जाए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ?
बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया। सभी भाई और बहन बिल्कुल इज्जत से पढ़ें। रोज़ाना आपको ये सुबह 7 बजे की क्लास एकदम रामबाण रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। ये जो आपको सुबह 7:30 बजे 7:30 बजे चलती है क्लास, 7:30 बजे की क्लास आप लोगों के लिए रामबाण है, गुरु रामबाण। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं दोस्तों, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये अति उत्तम पुरुष कहाँ से आ गया? तो अति उत्तम पुरुष दोस्तों नहीं होगा, यही आंसर इसका हो जाएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो जो पुरुषवाचक में आते हैं दोस्तों 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्य और अन्य, ठीक है ना। चलिए, क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद क्या है? क्या आप 17 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों। बहुत से लोग डाउट में पड़ जाएंगे। तो आप क्या है? ये सर्वनाम है गुरु, ये सर्वनाम है। आप सर्वनाम है, तू सर्वनाम है, यह वह सर्वनाम है, कौन क्या सर्वनाम है, सब सभी सर्वनाम तो हैं, जो सो सर्वनाम है। और मैंने अभी आपको बताया कि सर्वनाम के मूल भेद होते हैं 6 होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक है ना। चलिए 18 पे देखो, निम्नलिखित में सर्वनाम है। पहाड़ सर्वनाम है क्या? नहीं है दोस्तों, ये तो जातिवाचक संज्ञा है। नदी जातिवाचक संज्ञा है, घर जातिवाचक संज्ञा है, परंतु आप आपका सर्वनाम है। देखिएगा आप वाले कितने क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है ना। 19 नंबर पे आ जाओ गुरु। संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा के जो अर्थ के आधार पर दोस्तों भेद होते हैं वो होते हैं 5, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, निजवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये निजवाचक तो सर्वनाम है गुरु, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है ना। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ठीक है ना। चलिए फिर उड़ाते चलो बस। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या मैंने बताया कि दोस्तों ये होता है सबका नाम। बस जो परिभाषा बताई उन्हीं से घूम घूम करके क्वेश्चन कराऊंगा, 60 क्वेश्चन करा दूंगा ना। सर्वनाम की औकात नहीं है कि तुमको पेपर में पछाड़ सके। और बताओ, पेपर को फाड़ डालोगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो कहोगे 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मेरे प्यारे रसगुल्लो, उत्तम पुरुष में आपका जो है मैं और हम आता है, मध्यम पुरुष में तू तुम आता है, अन्य पुरुष में यह है, वह है, ये वे, उनको, इन्हें, उन्हें सब आ जाते हैं, ठीक। अभी लास्ट में बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, भागिएगा नहीं। यदि वीडियो में आए भी हो ना तो पूरा वॉच करके जाइएगा, देखिए कितना मजा आने वाला है। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द में भेद बताइए। तो यह मेरी पतंग है, निश्चित कर दिया कि यह मेरी पतंग है, निश्चित है, नहीं मेरी पतंग है मेरी पतंग है, ये मेरी ही पतंग है, निश्चित कर रहा है ना। तो कहोगे निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वाक्य को पढ़िए, धैर्यता के साथ उसको पहचानिए और उत्तर दे दीजिए, ठीक है ना। हर एक भाई, हर एक बहन वीडियो को फुल वॉच करे, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। मेरा जो गुरु उद्देश्य है वो यही है कि मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट दे सकूं। मैं आपको 5 या 6 मिनट की क्लास कभी नहीं पढ़ाऊंगा,
प्रैक्टिस कराने आता हूँ बगैर आधा घंटे 1 घंटे 2 घंटे के पहले नीचे क्लास मेरी नहीं रहेगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। आइए मेरे दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की बात करूं। निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? दोस्तों यहां पर निजवाचक सर्वनाम नहीं है तो कहोगे यहां पर हम नहीं है, हम नहीं है। आपका निजवाचक सर्वनाम है, बेशक निज आपका है, खुद आपका है, परंतु हम नहीं हैं। और आपसे मैं पूछ लूं यदि हम नहीं हैं तो हम कौन सा सर्वनाम है? आप बोलोगे पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष। ठीक है ना। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? सीधा, चलिए तो सीधा शब्द आपका जो है सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप डायरेक्ट सर्वनाम का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के किस रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? बताना है कि इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। या तो आपका ऐसा है या भी हो या सकता, तो आप कहोगे कि सर्वनाम यहाँ पर दोस्तों ऐसा होगा। ये लो, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर देखेंगे 26। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? तो आप कहोगे संबंधवाचक सर्वनाम नहीं दोस्तों, यहाँ पर यह है। क्या है? यह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यह नहीं है। और जो सो यहाँ वहाँ, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सो वहाँ, ये तीनों। ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। निम्नलिखित में क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो आप कहोगे हाँ है। और वो कौन सा है? बोलोगे यह है। हम तो भैया उत्तम पुरुष है, पुरुषवाचक का। कोई तो अनिश्चय हो गया, आप निजवाचक हो गया, परंतु यह है निश्चित है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो कोई तो देखिए दोस्तों, कोई तो हो गया अनिश्चितवाचक, क्या हो गया प्रश्नवाचक, जो हो गया संबंधवाचक। अब क्या बचा? तू। और तू आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, परंतु पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर कौन सा है? तो आप बोलोगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, सॉरी मध्यम पुरुष। क्या बोलोगे? मध्यम पुरुष। तू क्या है? मध्यम पुरुष। क्लियर है ना। फिर से बता देता हूँ, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ठीक है ना। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। क्लियर। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो साथ शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता दोस्तों सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सोच लीजिए, हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहतरीन और उम्मीद का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन पर सर्ग सहित रूप क्या होगा? चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही उम्दा दोस्तों। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन पर सर्ग सहित रूप होगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों इन्होंने। 30 का ए नंबर में करेक्ट कर दूंगा, बिल्कुल लॉक कर दूंगा आंसर। और बढ़ जाऊंगा अगले क्वेश्चन की ओर, 31 की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप तो आ गए पर, आप तो आ गए पर डॉट डॉट पत्नी नहीं आई। तो क्या कहोगे? यहाँ पर क्या भरा जाएगा डॉट डॉट के जगह? आप कहोगे भैया इसमें लॉक कर दिया जाए डी।
ऑप्शन नंबर डी, आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं आई। ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक, आपकी पत्नी नहीं आई। अरे सर जी आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं है, लिवा लाइएगा, आप लिवा लाइएगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आप कहोगे कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ना दर्द ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए, यदि अपने पिता की फिक्र फक्र में बदलना है तो सभी लोग दोस्तों इस क्लास को रोजाना 7:30 बजे बिल्कुल फुल वॉच करें। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक, तो कहोगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तुक्का मार दो भाई, परंतु तुक्का नहीं मारना, कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि मैंने तो आपको बताया ना पूरा डिटेल। अब तो यहाँ प्रैक्टिस होगी केवल। क्यों भाई, गलत बोल रहा हूँ सही? चलिए आइए, क्या कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों क्या सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्नवाचक। कौन, क्या, क्यों, कैसे, ये सभी के सभी प्रश्नवाचक हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों? बहुत बढ़िया। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। मध्यम पुरुष का उदाहरण है दोस्तों। मध्यम पुरुष में आ जाएगा तू और तुम। ये लो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। मैं आपका उत्तम पुरुष, ये और वे आपका जो है अन्य पुरुष। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष पूछ रहा है दोस्तों, तुम हो जाएगा। क्लियर? आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्न नंबर 36 बहुत उम्दा है। चलिए गुरु, निश्चयवाचक सर्वनाम तो कह दोगे आप है भाई, आप। ये लो 36 का, अच्छा निश्चयवाचक सर्वनाम, ओ हो, ये तो आपका आप जो है निजवाचक हो जाएगा। निश्चयवाचक, चलिए कोई बात नहीं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों हो जाएगा वह है। क्या हो जाएगा? वह है। ठीक, क्या मेरी बात समझ में आ गई? वापस सुन लीजिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं मूल: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक। परंतु सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम होता है। ठीक है ना? चलिए 37 नंबर देखिए, कुछ खाकर ही बाहर जाना क्या वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आप बोलोगे ये अनिश्चयवाचक। कुछ, कोई, ये सभी के सभी अनिश्चयवाचक हैं। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 38। मैं कौन सा सर्वनाम बताइए? तो मैं कौन सा सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों? आप बोलोगे यहाँ पे हो जाएगा पुरुषवाचक। चलिए, पुरुषवाचक 3 भेद होते हैं: उत्तम, मध्य और अन्य। चलिए, मैं जा रहा हूँ ... चिंता मत करना। बताइए इसकी जगह क्या भरा जाएगा? इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो यहाँ पे भरा जाएगा कि मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना, मेरी चिंता मत करना, ये भरा जाएगा गुरु। ठीक, क्लियर ना? तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जगह भर जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पे क्या भर जाएगा? बोलोगे मेरी। चलिए 40 नंबर पे आ जाओ। निम्नलिखित में से क्या एक प्रमाणिवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? प्रमाणिवाचक, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस? ये अप्राणिवाचक प्रश्नवाचक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 की। मैं अपने आप काम कर लूँगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या है? आपको बताना है ये। तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा निजवाचक। क्या हो जाएगा? निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निजवाचक सर्वनाम एक ऐसा सर्वनाम जहाँ पे मतलब ये हो कि मैंने खुद कर लूँगा, मैं स्वयं चला जाऊँगा, मैं स्वयं खा लूँगा। जहाँ वो ऐसा दिखे कि मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे दोस्तों निजवाचक सर्वनाम होगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 42। वह आप ही चला जाएगा, मतलब वह अपने आप ही चला जाएगा। बताइए क्या है, कौन सा सर्वनाम है? बोलोगे निजवाचक। ये भी आपका जो है ना 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लियो 43 की बात करते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? देखिए दोस्तों, अब ये वो वाला मत कर दीजिएगा कि 6 कर दो।
6 तो ऑप्शनों में नहीं है, तो क्या करोगे, बोलोगे गेरा। और गेरा कौन कौन से आप लोग हेडिंग डाल कर लिख लो, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, स्क्रीन छोटी है मैं लिख नहीं पाऊंगा, चलो प्रयास करता हूँ लिखने का। लिखिए, मैं, तू, आप, यह है, वह है, जो, सो, कौन, क्या, कोई कुछ, कोई कुछ। अब इनको गिन लीजिए, 11 ही होंगे, देखो मैं गिने दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाएंगे, प्रश्न नंबर 44, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, ये है इसका आंसर। 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, सर्वनाम, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं, तो रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो आप बोलोगे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लग जाए, आपकी राह देख रहे हैं, तो आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। 46 पे आइए। निम्न में सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम तो ना तो सफाई सर्वनाम है, ना रोग है, ना नींद है, केवल सर्वनाम कौन सा है, बोलोगे कौन। और कौन सा सर्वनाम है, ये प्रश्नवाचक। आइए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, तो 47 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पुरुषवाचक। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 की, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो देखिए सर्वनाम के भेद क्या होते हैं, पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चय अनिश्चय, 3 हो गए, फिर निजवाचक 4 हो गए, प्रश्नवाचक 5 हो गए, और 6वें नंबर का हो गया संबंधवाचक। तो कौन सा नहीं दोस्तों, आप बोलोगे गुणवाचक का को नहीं है। तो गुणवाचक क्या है, तो बोलोगे विशेषण है। क्या है, ये विशेषण है, परंतु निजवाचक, प्रश्नवाचक, ये पुरुषवाचक, तुम्हारा सर्वनाम में गुणवाचक एक विशेषण है। चलिए एक एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए दोस्तों, जो भी पढ़ाने वाला हो उसके एक एक विकल्प की जानकारी होनी चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके जाऊंगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन क्या होगा। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों बोलोगे, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा किन्हीं से। क्या होगा, किन्हीं से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्रियाएं आपको पता करने के लिए आपको बेसिक क्लास चाहिए, और यदि आपको हर एक सब्जेक्ट की बेसिक क्लास पढ़नी है ना, तो मेरे जाइए पुराने चैनल में, वहाँ पर कंप्लीट हिंदी पढ़ी है, कंप्लीट मैथ पढ़ी है, कंप्लीट रीजनिंग पढ़ी है। नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, चलिए 50वां देखते हैं गुरु। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, तो आप कहोगे गुरु ये हो जाएगा किन्हीं से, ये भी किन्हीं से। और बताओ, ठीक आगे ना मेरी बात, क्या बात है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 51। निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो कुछ है आपका सर्वनाम शब्द हो जाएगा, वो भी कौन सा, अनिश्चय, पढ़ना, दान, भजन, ये सब नहीं। आइए 52 नंबर देखिए, निम्नलिखित में जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। 52 का दोस्तों हो जाएगा सी, मैं और हम। ठीक, अच्छा मैं और हम कौन से सर्वनाम है, आप बोलोगे उत्तम। आप क्या बोलोगे, पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष। ठीक है ना। चलिए अब बताइए, बेसिक क्लास से क्वेश्चन कैसे घूम घूम के आता है मालूम है। बहुत से लोग सोच लेते हैं अरे टाइम पास है, बेटा तुम्हारी ज़िंदगी टाइम पास हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए किसी का मजाक ना उड़ाएं, जो पढ़ा रहा है उसको कायदे से पढ़ें। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है, मतलब स्वयं। स्वयं मतलब अपने आप। अब बताइए स्वयं किसका है, बोलोगे निजवाचक। ऑप्शन नंबर गुरु ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर।
बोलो है कि नहीं। चलिए 54 की बात करता हूँ। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। अपने आप ये भी निजवाचक, बोलिए और बताओ। ठीक, आइए देखते हैं आगे। वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है। तो बोलोगे निश्चयवाचक। वह लड़का, इशारा करो, वह लड़का बहुत अच्छा है, तो मतलब जो खड़ा होगा वो बहुत सामने होगा तुम्हारे। वह लड़का बहुत अच्छा है, वह लड़का बहुत सुंदर है, वह लड़का, इस तरह से बोलोगे ना तो इशारा करोगे वह है, तो इसका मतलब है कि वो निश्चित है। मैं आपसे मैं कह दूं कि ये दो व्यक्ति हैं और ये इशारा कह रहा है इसको, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये तो निश्चित है ना, तो बोलोगे निश्चित, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों में से शब्द भेद अशुद्ध है। प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा 56 का सी नंबर। चलिए 56 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं 57 नंबर की। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। चलिए दोस्तों, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप कहोगे दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तम पुरुष। ठीक है ना, चारों ऑप्शन नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा सा दूर हो गया है। आइए 58 नंबर देख लेते हैं। कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। आप बोलोगे सर। सर सर सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई आ रहा है, निश्चित ही नहीं आ रहा, कोई आ रहा है, अनिश्चित है, आ रहा है तो ठीक है, अनिश्चय हो जाएगा। 59 नंबर है, जो करेगा सो भरेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुरु। जो करेगा सो भरेगा, तो आप बोलोगे संबंधवाचक, जो जोड़ने का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। यह मकान मेरे भाई का है। अरे वाह, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना दोस्तों, ये हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत कर रहा है यह घर मेरे भाई का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण नोटिस लिखवा रहा हूँ, उनको हमेशा के लिए नोट कर लीजिएगा। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, लिखते जाइए केवल यहाँ पे। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। मूल सर्वनाम दोस्तों 11 होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद, मूल सर्वनाम 11। ठीक, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। सर्वनाम में 7 कारक होते हैं, इनमें संबोधक कारक नहीं होता। यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप, अपना, अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से मेल बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम विकारी शब्द है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है ना। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, बस आप लोग रोज़ाना क्लास अटेंड करिए। आई होप आज का वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।